नमस्कार। HW भारत की टीम पनियारा विधानसभा के धनगरहा गांव में पहुंच चुकी है। हम यहां जानते हैं कि जनता अपने विधायक से कितना खुश है और यहां पर क्या काम हुआ है उनके साथ उनके ग्राम पंचायत में। क्या वह अपने विधायक के काम से पूर्णतः खुश हैं? हाँ भैया, अपने विधायक का नाम, आप अपना नाम बताइए। राकेश जी, आप अपने विधायक से मतलब अपने उनके काम से कितना खुश हैं? बिल्कुल नहीं खुश हैं, बिल्कुल खुश नहीं। हमारे गांव में कुछ भी काम नहीं हुआ है। किस तरीके का काम? जैसे रोड का भी मतलब काम नहीं किए, कुछ भी मतलब गांव का कोई तरक्की नहीं हुआ है। अच्छा, बिजली भी क्या, दिन में बहुत 5-6 घंटा रह रहा है, रात में ही कट जा रहा है, बिजली भी नहीं है, खाना खाने कुछ भी नहीं है। खाना खाने रात को 9-10 बजे 11 रात को आ रही है, कुछ भी मतलब ऐसा बिजली का कोई बहुत दिक्कत है। खाना खाए टाइम में बिजली अपने विधायक से कितना खुश हैं उनके, और मुख्यमंत्री के कार्य से कितना खुश हैं? तो खुश मुख्यमंत्री को तो ठीक है, गलत क्या चाहिए, लेकिन विधायक जी हमारे गांव में कूड़ा बिगवा रहे हैं, हम लोग का बीमारी का घर कर रहे हैं। पूरा फिकवा रहे हैं मतलब कि दूसरे जगह पूरा आपके यहाँ लाकर? हाँ, लाकर फेंकने वाले शर्मैनी हो रहा है। अब हम लोग मर जाएंगे उसी में। कोई पिल्ला बिकेगा, कोई आदमी लेकर बिकेगा, 10 गांव का गंदा बिकेगा। परशुराम वर्मा नाम है। आप अपने विधायक और सांसद के काम से कितना खुश हैं? कुछ नहीं खुश बने, वो तो चोरबाज जमा चोरा के घर लेता, गाँव में कुछ कार्रवाई करा था। अगली अगर आप सरकार जो बनेगी 2022 में जो चुनाव है उसमें आप किसे मौका देने का? वो समय आए तो देखा जाए जगह दिया जाए, लेकिन एक तो चोरवा देवा नहीं करेंगे। योगी जी के काम से कितना खुश है? योगी जी के कार से खुश बने सर। ये बात कहीं ऐसा तरह गलती कि गैस 400 में दिया ना, बोलते सोझा 1000 कर देता तब 400 में। लेकिन उज्ज्वला योजना को फिर से एक बार लागू किया है सरकार ने अभी, और बोला कि फिर से एक बार उनको दिया जाएगा। गांव में औरतों के लिए उज्ज्वला योजना को फिर से लाया गया। लेकिन गैस तो महंगा हो गया ना। गैस तो महंगा हो गया। गैस ही महंगा हो गया। ये पंडित जी से पूछा था। 400 रहना 1000 हो गया तो सब्सिडी नहीं आता, और तो 450 में सब्सिडी भी नहीं आ रहा है। सब्सिडी नहीं आ रहा है? कहाँ है? कितने महीने से सब्सिडी नहीं आ रही? कम से कम 3 महीने से नहीं, 3-4 महीने से नहीं आ रहा। 4 महीना हो गया नहीं आ रहा। और 900 950 गैस आ गया। तो आप लोगों ने पहली बार जो आपको सिलेंडर दिया गया उसके बाद आपने दोबारा रिफिल करवाया क्या? हाँ, तो अभी आप लगातार रिफिल करवा रहे हैं? हाँ। उज्ज्वला योजना की तरफ नहीं, उज्ज्वला हमारा नहीं, उज्ज्वला योजना आपको नहीं मिला? हमारा नहीं, और अभी सरकार में किसानों को लेकर के बहुत मतलब हर तरीके की बात कही जा रही है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? किसानों को लेकर के पश्चिमी यूपी में अगर आप देखें तो बहुत सारी समस्याएं गिनाई जा रही हैं। सरकार किसानों को ध्यान नहीं दे रही है। हर चीज़ महंगा हो रहा है, गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, सब चीज़ महंगा हो गया। ये सब्जी, इसके वजह से सब्जी महंगा है, हर चीज़ महंगाई, इसीलिए महंगाई। दाल चावल कुछ भी है, हर चीज़ महंगा। तेल है, तेल कहाँ से कहाँ चला गया। फिर अपना ये रिफाइंड है, सब जो खाने वाली चीज़ वो सब महंगा हो गया। मतलब अब महंगाई के बाद से एकदम हाँ, फिर लाचार हो चुके हैं। हाँ, है ना। अनाज का कोई हिसाब है? अनाज का कोई हिसाब ही नहीं है। अनाज का कोई हिसाब नहीं है। लेकिन सरकार ने अभी MSP के द्वारा सभी को एक उचित मूल्य दिया अनाज को। क्या दिया? किसानों को MSP के तहत एक उचित मूल्य दिया। क्या दिया? सरकार तो दावा कर रही है तो कि दावा के कर लिए रही 1975 रुपये का प्राइस नियत किया था। हाँ, तो आपको नहीं मिला? नहीं मिला। तो आपने गेहूँ कहाँ पे बेचा? कहाँ बेचा? वहीं बेचा। वहाँ बढ़के का नंबर लगता है। क्या प्राइस थी उसमें बढ़के का हम लोग का सुनवाई नहीं, गरीबों का सुनवाई नहीं। बड़े बड़े ठेकिया ले लेते हैं, उनसे मिल जाते हैं कर्मचारी से अपना गल्ला, हमारा गल्ला लेकर के 1600 पर 1500 पर ले जाके 1800 वहाँ वो तोड़ते नहीं सरकारी वाला। सरकारी वाला तो नहीं रहा? नहीं, अब जो टैक्स के पास लेके भी जा रहे हैं हाँ, तो वो नहीं ले रहा है, बड़कों का ले रहा है। जो व्यापारी बड़े बड़े मिले जुले, मतलब आपसे ना लेकर के वो सीधे जा करके दलालों के थ्रू आपका लेकर के वहाँ दलाल वहाँ बैठे हुए हैं। आपको अपने विधायकों को अभी अगर आपको नंबर बोला जाए देने में 10 में से कितना नंबर देना पसंद करेंगे? 0।
कारण बिल्कुल कोई काम किया ही नहीं। काम किया ही नहीं। गांव में आकर के मतलब गांव का कोई भी हाल चाल देखबे नहीं किए। 15 साल से हो गया उनका जीतना बचा है। चुनाव के टाइम में आते हैं, चुनाव लेकर चले जाते हैं, फिर गाँव में झाँकने। वोट के बाद आपके गांव में उनका दर्शन दुर्लभ हो चुका है। नितम दर्शन दुर्लभ। हम चलते हैं युवाओं के तरफ, जानते हैं युवाओं की समस्याओं। आपका नाम? अमित गुप्ता सर। अमित गुप्ता। सरकार अपने दावे कर रही है कि हमने 6 लाख नौकरियां दी है, तो इसमें आप लोगों का क्या है? सरकार तो नौकरी सर दी है, लेकिन जो इसके योग्य थे उन्होंने नौकरी पाया और जो इसके योग्य नहीं थे नौकरी नहीं पाया। सरकार अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो ग्रामीण एरिया के जो विधायक हैं माननीय श्री ज्ञानेंद्र सिंह जी, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे परिंदा विधानसभा में अपना सीट किसी और विधायक को देना चाहिए। तो सीट आपकी मतलब आप ज्ञानेंद्र सिंह के कार्य से बिल्कुल आप भी कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ कि योगी सरकार बैठे फिर, लेकिन ज्ञानेंद्र सिंह की जगह सरकार किसी और को 2021 में बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता लेकर आई थी। क्या आप लोगों को मिल रहा है? नहीं मिली सर, बिल्कुल नहीं मिल रहा। अब अभी तक आपके मतलब जो जानने वाले हैं उनमें से भी किसी को नहीं मिली? नहीं किसी को नहीं मिला सर। भैया आपका नाम? मेरा नाम कमलेश्वर सिंह है और आप अपने विधायक और सांसद के कार्य से कितना खुश हैं? इसलिए हम पक्का बच पाए हैं, लेकिन ये जो है विधायक जो अपने ब्लॉक का है, नियारा विधानसभा से। हाँ, मैं बता रहे हैं कि आज तक किसी का काम नहीं बढ़िया किए नहीं है, लेकिन फिर भी आज के डेट में देखा जाए 27 गांव का कूड़ा जो है यहाँ जो गिरेगा, हमने जो कहा वो मेरी भी ज़मीन उसमें है, क्योंकि बाप दादा के ज़माने से है और उसको मान लीजिए। अब देखिए यहाँ से हम वहाँ बात किया जो है, जो वहाँ ये नगर पंचायत को जो है वहाँ ऑफिस, तो वहाँ बात किया तो कहे जो विधायक से पूछिए आप। विधायक ने पूछा, जवाब यही दिए कि ऐसा है उसमें कोई हमारा नहीं है, जिसका ज़मीन है वो कब्जा किए हैं, वो टेंडर हो चुका है या गड्ढा कूड़ा गड्ढा बना जो भी बना है। अब पहले हम लोग यही जानकारी था कि वहाँ कोई ऐसा है कि ऑफिस बनेगा या तो पानी टंकी बनेगा या अस्पताल बनेगा, मतलब अस्पताल या किसी अन्य कार्य के लिए लेकर के उस पे आप कूड़ा गिराया जा रहा है। हाँ, वहाँ कूड़ा गिराया जा रहा है। कोरोना से कितना प्रभावित रहा क्षेत्र? कोरोना से देखिए प्रभावित तो बहुत लोग आपका हैं। रोजगार किस स्तर तक? उसमें हम लोगों का क्षति हुआ है। मान लीजिए जो घर से बाहर न निकले, रोजगार जो सब्जी साग जो बेच रहे हैं वो भी, लेकिन इस समय जो है मान लीजिए इस समय तो ठीक कोरोना जो है, अभी तो कोरोना ठीक है, लेकिन उस समय में अनाज भी दिया गया सरकार की तरफ से। उस समय तो मिल रहा, अभी मिल रहा है, सुविधा अभी मिल रहा है। जो जिसको जिस लायक है, हम उस लायक नहीं, हमको नहीं मिलता है, लेकिन हम तो नहीं कर रहे, लेकिन जो है जिसको मिल रहा है फ्री मिल रहा है, उसके बाद भी पैसे 2 महीने 2 बार मिलता है राशन महीने में, तो जिसका जो जाए उस मतलब कि उसको मिल ही रहा है। ओम प्रकाश जी, आप अपने विधायक के कार्य से कितना संतुष्ट हैं, या उन पे अगर आगे मौका दिया जाए तो आप क्या उन्हें फिर से वोट देना पसंद करेंगे? हमारे गांव में विधायक जी आते ही नहीं हैं और न किसी से हालचाल पूछते हैं, न कोई काम करते हैं, तो हम लोग क्या विधायक को जानते हैं। विधायक जी कोई भी काम करते हैं तो गुप्तचर रूप में करते हैं, किसी आप को अपने सांसद के काम से कितना? सांसद जी तो जब से वोट पड़ा तब से आज तक धनगढ़ा में दिखाई नहीं दी। बस आएंगे कुछ इलेक्शन लोग चुनाव। देखे नहीं कि सांसद जी कैसे हैं, किस रंग के हैं, तो आप बताइए कितना खुश है जनता। जिसका रूप ही नहीं दिखाई दिया तो उसे कितना खुश होंगे जनता। मतलब विधायक और सांसद दोनों नहीं ये थे। कहा जाए, दो में से कोई आपके गांव में अभी तक घूम के नहीं आया है? नहीं झाँके तैबे नहीं कई देखे नहीं आए, चक्कर में वाला। जनता तो खुश नहीं है। जवानी में बते झाँके तैबे नहीं कई समझ देखले में का बताई कोनो चीज वो होला त आखिर गांव में देखल जाला ना, मुनी जी यानी कोनो चीज पर ला देखला माने वैसे ना हो जाला। प्रधान बानी तो बहुत कार कैले बानी, यहाँ से मिल गए बहुत कैले बानी, गरीबन के ना कुछ तो बेटी बियाह में 10,000 5,000 दे तनी दान करतनी, हमरा पर चल जाता भूखा दुखा चल जाता 10-20 दान कर देता, तो प्रधान जी के मानो कि दूसरे
विधायक का कहले ना, विधायक तो गैसो तो आप अपने ग्राम प्रधान से विधायक के गनीमत ज्यादा खुश हैं? आपका प्रधान बहुत अच्छा काम कर रहा है। तब का काहे नहीं कहले बानी, बहुत बार कहले बानी। आज हमारे लकड़िया बिया हम तमाम पैसा दिए ले रही 10-20 सबके देता नहीं 10-20 हजार रुपया, जहाँ घटा था बढ़ा था उधार बाड़ी लिया होता, इन सब गैसों भरा नहीं रहता, गरीब बन से गाड़ी घोड़ा सब फ्री रहा। गाड़ियों घोड़ा फ्री कर उज्ज्वला योजना में जो महिलाओं को गैस दिया गया था फ्री, आपको मिला था? हमके नहीं मिलन, हम 5,000 देख लिए बनी गैस। हमारे आधा मंडा खेत बाटे, कुतबो नहीं बना, खाली बेटी बाड़ी, हम कौन घाटे बैठब बताई? तब तो नहीं कि कोई प्रधान के दुआरी पर जाए रोब तो 10,000 5,000 दे दिए तो बेटी बियाह कर दे। आई विधायक का कहली मैंने कुछ तो नहीं कहली, मैंने खुद चोर माना विधायक, हम एक तरफ होता नहीं। वो जैसे एक टूटी हुई जर्जर बंजर जमीन होती है ना, उस प्रकार से है। हमारे गांव के लोग शायद कोई सहमत होगा, नहीं तो कोई उनसे सहमत नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे विधायक जी जब इलेक्शन हुआ था तो एक बार आए थे, उसके बाद से आज उनको 2-3 बार 4 बार 20 साल रह चुके हैं, आज तक हमारे गांव में नहीं आए। हमारे गांव में लाइट है, ग्राम धनगड़ा में, यहाँ पे लाइट का तार इतना जर्जर हो गया है कि आए दिन तार गिरता है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि विद्युत योजना के द्वारा हम लगातार नहीं, वो काम कर रहे हैं। वो देखिए एक तरीके से जैसे एक गूंगा आदमी होता है, वो गूंगे तरीके के हिसाब से वो विधायक है, ठीक है। जैसे गूंगा होता है गूंगे तरीके से उनका लड़का है, हमारे गांव में कभी नहीं आया। आपके क्षेत्र में कितने घंटे लगभग बिजली आती है? आती है, देखिए भगा हुआ है, सुबह 1 घंटा आया है और 4 घंटा भगा हुआ है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि 18 घंटे हम गाँव में नहीं आ रहा है, किसानों के लिए नहीं आ रहा है। सबसे जल्दी क्षेत्र का सबसे जल्दी लाइन है। आप आइए, चलिए हम आपको सामने अभी कोने पे दिखा रहे हैं। हमारे यहाँ 4 बिजली का पोल है, चारों नीचे से सड़ गया है, जंजर है, तब वो गिर जाए। हाँ सड़ा हुआ है, वहाँ पे ईंट लगा कर गाँव के लोग रोके हुए हैं, कल वो गिर जाए किसी के ऊपर, किसी के बच्चे के ऊपर, अगर वो मर जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो हम ये जानना चाहते हैं। इसकी जानकारी आपने अपने क्षेत्र के एसडीओ को दी? बिजली एसडीओ हमारे यहाँ गांव के लोग चंदा लगाते हैं, तार जुड़वाते हैं, बनता है, फिर 11 बजे रात को गिर जाता है। सरकार जो इतनी बिजली योजना पे खर्चा कर रही है, तो इसका फायदा आपके गांव को अरे भैया अब ये बताइए देहात के लोग कहाँ जाएंगे? अब वो अनपढ़ हमारे चाचा, ये चाचा को पता ही नहीं है, जहाँ जाएं भैया 100 रुपया लगेगा तार जुड़वाई, 100 रुपये के लिए 10 घर 300 रुपये लगता है एक बार का तार जुड़वाई हर हफ्ते में। अब बताइए उस विधायक से क्या उम्मीद किया जाए जो विधायक कभी हमारे गाँव में आया नहीं। हमारे लिए तो सबसे बढ़िया प्रवीण कृष्ण त्रिपाठी है जो इस बारी लड़ने जा रहे हैं। हम लोग उन्हीं को वोट देंगे और उन्हीं को विधायक अपने क्षेत्र का बनाएंगे। अब किसानों की यहाँ पे हाल में क्या समस्या रही है? किसानों का है, किसान का जैसे बाढ़ में मान लीजिए गल गया, जैसे कि हमारे गांव में इस बारी धान का जब बीज गिराया गया तो धान का बीज जो गल गया, कुछ हुआ, कुछ लोगों का अभी खेत परती पड़ी है, उनको कोई मुआवजा नहीं है, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमारे विधायक जी कभी झांकने भी नहीं आए कि किसका खेत बंजर पड़ा है, किसका परती पड़ा है, किसका बैठ गया है, आज तक नहीं आए हैं। हमारे प्रवीण कृष्ण त्रिपाठी एक हैं, हमारे क्षेत्र के पहले जिला पंचायत रह चुके हैं, वो आए दिन आते हैं, हर गरीब से पूछते हैं कि आपका क्या हाल है, आप कैसे हो चाचा, नमस्कार करते हैं। बीएसपी से थे, इस बार देखिए कैसे लड़ रहे हैं, सीट मिलता है कि नहीं, उनको टिकट मिलता है भाजपा से विधायक के लिए कि हमारे गुंगे बाबा जी को मिलेगा, मिस्टर ज्ञानेंद्र सिंह जी को, ठीक है वो समय बताएगी। हमारे गाँव का रोड है, जाके देखिए अभी हमारे एक प्रतिनिधि थे ग्राम प्रधान सतीश मुदेसिया, उनके कर्मों उनके भाई के द्वारा ये बना हुआ है, नहीं तो इस पर ऐसा हालत था कि बाइक लेकर आदमी जाए तो गिर जाए। तो ये सड़क हाल में बनाई गई, सड़क हाल में बनाई गई है। वैसे कहना चाहिए हमारे विधायक से बढ़िया काम हमारे गांव का प्रधान किया हुआ है, जितना भी विकास कार्य है हमारे प्रधान की हमारे प्रधान ने किया हुआ है। और सरकार ने किसानों के लिए ऋण माफी योजना लाई, हाँ एक बार हुआ था, उसका कितना फायदा गाँव में? उसमें मान लीजिए कुछ लोग गरीब कैटेगरी के हैं जो लिए हैं नहीं दे पाए, 1 लाख रुपये तक का माफी हुआ था, कुछ लोग का हुआ, जो ज़्यादा ही लिए हैं उनका कहाँ से पाएगा, इसके लिए सरकार क्या कर सकती है? और सरकार से यही उम्मीद है क्रॉस करिए अपना आए देखे, जिसका खेत गल गया है, जिसके पास जमीन नहीं है, आबादी नहीं है। अब जैसे हमारे गांव का एक पोखरी है खरियान, अब उसमें खरियान में क्या हो रहा है कि उसको नगर निगम में गांव चला गया है, उसको हम घेरेंगे, नगर निगम या नगर पंचायत, उसमें हम कूड़ादान बनाएंगे। क्या यही एक जमीन मिला है? हमारे कहने का मतलब हमारे गाँव में बड़े गरीब आदमी हैं, आए SDM साहब, विधायक साहब आए, जिला पंचायत साहब आए,
उसमें कूड़ा वाला- जिसके ये जो पास कूड़ा जमीन वाला नहीं है एक समस्या कमरा बता घर रहे हैं। बनवाने के लिए, भैया उसको उचित है ना देना। पूरा वाला जो आप समस्या बता रहे हैं, तो ग्रामीणों ने क्या ऊपर इस पे कोई बात नहीं पहुंचाई है ऊपर तक? भैया हमारे गांव के लोग अब कहने का मतलब हमारा है ना कि हम उस कैटेगरी के नहीं कि हम जाकर वहाँ तक पहुँचाएं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। हम 200 रुपया कमाने वाले हैं, वहाँ पे 1000 रुपया देंगे तो अधिकारी सुनेंगे, हमारे पास का नहीं है ना। और जिसके पास है वो जाएगा नहीं, क्योंकि वो विधायक जी के कुछ लोग नीचे दबे हुए हैं, कुछ लोग सांसद के नीचे दबे हुए हैं, और कुछ लोग अपने चमचागिरी में मस्त हैं। हमारा कहने का मतलब है इस बार यही है, हम तो अपने गांव वालों से नम्र निवेदन करेंगे प्रवीण कृष्ण त्रिपाठी को इस बार विधायक बनाया जाए। धनगरा पंचायत में बने डंपिंग ग्राउंड को लेकर के हमारे सहयोगी नवीन ने विधायक जी से बात की। डंपिंग ग्राउंड और टाउन एरिया का काम ही विभाग का है। इसका प्रशासक जो है एसडीएम होता है, इसका एक ईओ होता है, उसका वो स्टाफ होता है। हमारा काम केवल टाउन एरिया घोषित कराने का था। मेरा इसमें कोई अलग से मैं इतना बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ साली रिक्वेस्ट हमारे गवर्नमेंट के आदेश के क्रम में हम लोग काम कर रहे हैं, और उसके लिए पर्याप्त भूमि चाहिए। नगर पंचायत में सबसे अधिक भूमि 1 एकड़ 66 धनगढ़ा में पाई गई है। उस पर हम लोग सारी इमारत सेंटर और डंपिंग ग्राउंड का निर्माण कराने जा रहे हैं। वहाँ से सेग्रीगेट किया जाएगा कूड़े को और कार्य किया जाएगा। उसमें विधायक जी कोई भूमिका नहीं है। वहाँ राजस्व की टीम ने हमको 1 एकड़ 66 जमीन जो है एक्वायर करके दिया है, और उस पर मैं काम कर रहा हूँ। उसमें विधायक से और नगर पंचायत से कोई मकसद नहीं है। उसके बाद कोई समस्या अगर किसी को है तो वाकई मिल सकता है, अपनी बात कर सकता है।